ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का तृतीय अध्याय नारद जी ने किस प्रकार शिव गणों को श्राप दिया इसका अध्ययन करेंगे। मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर भोले शंकर शिव जी महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। आइए श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। तीसरा अध्याय, नारद जी द्वारा शिव गणों को श्राप। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास से सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिक से उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुति सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब नारद जी ने विष्णु जी से अपनी सब कथा कही कि उन्होंने काम को जीत लिया, इसके बाद वह जब वहां से प्रस्थान करे तब विष्णु जी ने उनके आगे 100 योजन का एक विस्तार वाला एक सुंदर नगर की रचना की। ये कथा नारद जी के मन के अहंकार को दूर करने वाली है। इसे श्रद्धा पूर्वक सुने। जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर था। विष्णु जी ने एक ऐसी नगरी का विस्तार किया जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर थे और नारद जी मोहित हो गए और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न सील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था और जिसमें चारों ओर राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्याओं के वरण में उत्सुक हुए। जो विष्णु जी ने नगरी का विस्तार किया था उसके राजा का नाम था सील निधि और उसकी एक सुंदर सी कन्या थी जिसका वह स्वयंवर करना चाहता था। नारद जी ने देखा काम का अद्भुत सौंदर्य था उस स्त्री में। कौतुक नारद जी राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा सील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे और परिचय काम विहाल हो उसका पाने की इच्छा से राजा बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालीन है और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के सभी गुण विद्यमान हैं और देवता श्रेष्ठ ईश्वर जो किसी से न जीता जा सके शिव जी समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा निश्चय ही वह इसका पति होगा। नारद जी सील निधि राजा के यहाँ पहुँचे। सील निधि राजा ने अपनी कन्या को नारद जी को प्रणाम करने के लिए कहा। जैसे ही नारद जी ने सील निधि राजा की कन्या को देखा तो वह मोहित हो गए। उसके गुणों का वर्णन किया और वह कहा कि इसे जिस व्यक्ति ने काम को जीता होगा वह इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी प्रस्थान कर गए। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिवमय से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहां से चल दिए। मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता अत्यंत प्रिय होती, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उसके वश में आ जाती। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। आगे नारद जी सील निधि राजा के यहाँ प्रस्थान करके विष्णु लोक को गए कि विष्णु जी उन्हें अत्यंत सुंदर बना दे, जिससे सील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर है तो वह कन्या सिर्फ नारद जी को चुने। वहाँ विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहाल नारद जी सील निधि राजा की विशाल नेत्र कन्या का श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसका वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा, यदि आप काम रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही
वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना काम रूप दे दीजिए, क्योंकि आपका प्रिय सेवक कुसूत जी कहते हैं कि हे मुनि, इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुनि, आप यहाँ जाना चाहे चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया। इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी। वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर जो राजपुत्रों ने व्याप्त हो और दिव्य वह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहां दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बात करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छलयुक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप से नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियां सहित अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से चली। जिसके हाथ में स्वर्ण की माला थी, वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घुसने लगी। तब मुनि को और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का था। मुनि का रूप विष्णु सा था, परंतु मुख बंदर का था। यह देखकर वह कन्या मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न हो आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपनी अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, जिनने राजकन्या ने उनके सिवा किसी को नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा। वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम और विहाल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विहाल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं। पहले अपना मुख तो देखिए, जो कि आपने बंदर सा बना लिया है। सूत जी कहते हैं। उनके वाक्यों को सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे बंदर का मुख वाला कहा, तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस श्राप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिव जी की इच्छा ही थी। नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने यह माया का स्वयंवर और यह स्वर्ग सी नगरी का विस्तार किया। इस अध्याय में हमने नारद जी ने किस प्रकार शिव गणों को श्राप दिया यह जाना। अब हम कल इसी समय श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का 4वां अध्याय विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दिया उसका अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।